तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x इज नॉट इक्वल्स टू 0 बोला गया है, कोई बात नहीं। अगर हमको कहीं ऐसा कुछ करना होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स अगर इंटीग्रेट करके ऐसा आ जाएगा मान लीजिए, है ना, तो आप मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ऐसी करनी पड़ेगी कि उसके लिए मॉड ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ मान के चलेंगे कि x का वैल्यू पॉजिटिव है, उन्होंने बोला है ना कि x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो, तो हम x को पॉजिटिव मान के चलेंगे, जिससे साइन x प्लस हो जाएगा। तो लॉग मॉड ऑफ साइन x ना लिख के लॉग ऑफ साइन x भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टाइप का तो लग रहा है, ठीक है। और फर्स्ट टाइप का यदि ये लग रहा है तो क्या करूँ मैं, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स अकेला आना चाहिए और p इंटू वाई आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, डी वाई बाई डी एक्स के साथ x है, ठीक है, और थोड़ा इसको हम सुधार लें, देखिए अभी आपको समझ में आएगा। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दें इस x को राइट में भेज दो। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, इसलिए मैंने राइट में भेज दिया, क्योंकि आपको लेफ्ट में क्या बच जाएगा, y प्लस एक्स वाई ऐसा कुछ बचेगा। देखिए y प्लस एक्स वाई एक्स इंटू वाई इंटू कॉट एक्स, यदि ऐसा बच जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट लगा लोगे और यहाँ से y आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ध्यान दें यहाँ से यदि आप y कॉमन लोगे तो इसको ब्रैकेट के पीछे लिख सकते हो ऐसा इंटू करके, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस यहाँ से y चला गया तो x इंटू कॉट एक्स ऐसा आ गया। और इसीलिए मैंने x को राइट हैंड साइड भेजा था ताकि ऐसा हमारे पास कुछ बच जाए। ओके बच्चों, नाउ डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड, तो x से अगर आप बोथ साइड डिवाइड करोगे, ध्यान दें मैं ब्लू पेन से करता हूँ। देखिए बच्चों, x से बोथ साइड डिवाइड करिए। ओके, तो जब आप x से डिवाइड करोगे लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो ये तो x से x कैंसिल हो जाएगा और राइट में आपके पास बचेगा कितना, राइट में आपके पास बचेगा बच्चों 1। ओके, और यहाँ पर ये x इसको भी मिलेगा और प्लस में इसको भी मिलेगा, यानी कि x इंटू डी वाई बाय डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। ओके बच्चों, ये हो गया, इज इक्वल्स टू में आ गया आपके पास 1, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ध्यान दें प्लीज़ बच्चों, इंटू में y लिखा है उसको तो लिखे रहने दो, कोई बात नहीं, और ये जो x है ये 1 को भी मिलेगा और x कॉट x को भी मिलेगा, यानी कि 1 अपॉन x प्लस x इंटू कॉट x अपॉन x ऐसा हो जाएगा, क्योंकि x और x कैल्शियम लोगे वापस x आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस x कॉट x आ जाएगा। तो ये जो x है हमने इसको 1 को भी दिया और x कॉट x को भी दिया, यहाँ 20 से स्प्लिट कर दो इसको। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, x से x कैंसिल हो गया और इज इक्वल्स टू में 1 आ गया। ओके बच्चों, ऐसा कुछ आपके पास आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ हम आगे इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, क्योंकि एक्स एक्स कट गया, कॉट एक्स इंटू वाई, एक्स एक्स कट गया था ना, कॉट एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स ये ब्रैकेट में इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, अब ध्यान दें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स वाई के सामने p और यहाँ y के सामने ये कुछ आ रहा है, यानी कि p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और आप ध्यान से चेक करिए ये जो p x का फंक्शन है, हमने आपको बोला था ना p और q x का फंक्शन होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा, और q क्या है यहाँ 1 है जो कि एक कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है p और q और x का फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया p और q का वैल्यू। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स टाइप का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह आप ये पूरा वैल्यू रखोगे, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिए इसका मैं आपको इंटीग्रेशन करके बच्चों दिखाता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का भी होगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स होना चाहिए था, वैसे तो हमने लॉग एक्स ही लिख दिया बस। क्यों? क्योंकि
हम मान के चलें, उन्होंने बोला x नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम मान के चल रहे हैं x पॉजिटिव है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x क्या होता है बच्चों, log ऑफ साइन x होता है। अब ध्यान दें log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी। ध्यान दें प्लीज, log a या log m प्लस log n, log m इंटू n, m की जगह x और n की जगह साइन x, तो x इंटू साइन x, यानी कि log ऑफ x इंटू साइन x आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, यानी कि e की पावर, और ये जो पूरा इंटीग्रल का वैल्यू है ये आ गया log ऑफ x इंटू साइन x ये। अब ध्यान दें बच्चों, e की पावर में log है तो e और log को हटा देंगे और आंसर आ जाएगा x इंटू साइन x। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q क्या है आपके पास 1 है, इंटू डॉट का मतलब इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन x है dx प्लस c। ओके बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब ध्यान दीजिए ना, ये हो जाएगा आपके पास y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। देखो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो वापस हम इसको x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दें, हम यहाँ लेट करते हैं i इज इक्वल्स टू ये पूरा, ये जो इंटीग्रल है इसको हमने i एज्यूम कर लिया, x इंटू साइन एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x साइन एक्स। ठीक है बच्चों, जब ऐसा हम कर लेंगे तो ये जो इक्वेशन है आपका कैसा बन जाएगा, इसको हम यहाँ कर देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने, और इसको तो हम हमेशा ही लिखे रहते हैं यहाँ पर, आई लेट का रूल भी कभी कभी लगाना पड़ता है, अभी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास y इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा i हो जाएगा आपके पास, तो i प्लस सी। ठीक है बच्चों, लेट अस से ये इक्वेशन 1 है। अब i का यदि वैल्यू निकालने में आप कामयाब हो गए तो फर्स्ट में रख देगा, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ लगाएंगे हम बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में आई लेट, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले, यानी कि x को फर्स्ट फंक्शन और साइन x को हम सेकेंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो i इज इक्वल्स टू, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो भी आ जाएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है बच्चों, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, 1 को मैं लिखूंगा नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू 1 आ गई, नहीं लिखूंगा, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और ये वाला बाहर वाला डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया होगा बच्चों, कर लीजिए इतना। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं, कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, यहाँ से अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो आगे आएगा माइनस x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, और देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा आपके पास प्लस, और इंटीग्रेशन वापस से आ गया आपके पास कॉस एक्स का। तो i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, सुनिए बच्चों कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट y इंटू एक्स साइन x इज इक्वल्स टू i की वैल्यू, अब i की जगह ये पूरा रखोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे c नहीं लगाते हैं क्योंकि एक c तो वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा वैल्यू i का इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। ओके बच्चों, तो हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो हो गया i का वैल्यू, और प्लस c, ऐसा कुछ बच्चों आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इसमें, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि कुछ और इसमें करना हो तो ये x साइन x से आप बोथ साइड डिवाइड लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा बच्चों। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में इन्होंने डिवाइड लगाया हुआ है, तो चलिए डिवाइडिंग बाय x साइन x, डिवाइडिंग बाय x इंटू साइन x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड हमने क्या किया, x इंटू साइन x से डिवाइड लगा दिया,
देखिए ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये x sin x इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी, तीनों को मिलेगा, यानी कि माइनस ऑफ x इंटू कॉस एक्स अपॉन x sin x प्लस साइन एक्स अपॉन x इंटू साइन एक्स प्लस c अपॉन x इंटू साइन एक्स, ये हो गया। अब x से x यहाँ बच्चों कैंसिल हो गया और सॉरी y इज इक्वल्स टू, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस अपॉन साइन होता है बच्चों कॉट, तो ये हो गया कॉट एक्स प्लस साइन से साइन गया और आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। बच्चों यही एनसीईआरटी में आपके पास आंसर आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप भी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, 1 अपॉन एक्स और इंटू सी कॉसेक एक्स कर देते, 1 अपॉन साइन को कॉसेक एक्स कर देते, ठीक है, और ये आंसर भी ठीक था, तो ऐसा कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है। बट आप कोशिश करिए कि y को फ्री कर लिया करिए, अक्सर y की वैल्यू x के टर्म्स में दिया करिए। ओके, कर लीजिए।